नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विचित्र परिस्थितियां इस वक्त सरकार के अंदर। छात्र आंदोलन ने जैसे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रही है। बहुत ही दुविधाजनक परिस्थिति में नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और पूरे देश में करोड़ों की संख्या में 800 प्लस शहरों में छात्र एकत्रित हैं सड़क पर, उस धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक तस्वीर जारी की 20 सांसदों के साथ। एक तस्वीर और 20 सांसदों के साथ उस एक तस्वीर ने से पूरी सरकार के अंदर हड़कंप मच गया कि गिर जाएगी मोदी सरकार। अब एक तरफ छात्र और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बगावत, सरकार समझ नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी के टेबल पर कि दिल्ली में अब वह सुरक्षित नहीं है अगर छात्र आंदोलन नहीं रुका। मोदी के पास धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए मात्र 18 घंटे का वक्त बचा है, नहीं तो करोड़ों की संख्या में छात्र दिल्ली को कूच कर जाएंगे अलग अलग शहरों से। साधन नहीं मिले तो पैदल निकल पड़ेंगे। तो सोचिए कि जो छात्र निकलेंगे तो इस सरकार की हालत क्या होगी। और छात्रों की बात मान लिए तो सरकार गिर जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इरादे साफ कर दिए। तस्वीर 20 सांसदों के साथ एक तस्वीर डालकर सोशल मीडिया पर, वह तस्वीर मोदी को यह चुनौती दे रही है कि देख लो भाई, हमारे साथ यह 20 सांसद एकजुट खड़े हैं। जैसे मोदी विपक्ष को तोड़ते थे तो तस्वीरें डालते थे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी तस्वीरें डाल दी। अब समस्या यह है कि यह टकराव जो है, यह टकराव किस हद तक जाएगा। अभी तक सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मानी नहीं है। और जिस सोनम वांगचुक के जरिए चाल चल रही थी, उस सोनम वांगचुक को इस आंदोलन ने दरकिनार कर दिया है। और जिस दीपिका से बातचीत चल रही है, इस दीपिका के भी बस में यह आंदोलन नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार के नाक में दम कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का इस्तीफा पहले चाहिए, तब कोई चर्चा होगी। जो यह संसद चालू हुआ 20 तारीख को, 5 दिन हो गए, संसद चल नहीं पाया है और मात्र 19 दिन चलना है, क्योंकि 20 से 13 अगस्त तक का संसद है और इसमें छुट्टी काटकर मात्र 19 दिन चलने हैं और 5 दिन स्थगित हो गया। तो मात्र 14 दिन का वक्त पार्लियामेंट सेशन का भी बचा हुआ है। और इस बीच यह छात्रों की मांग मानते हैं तो सरकार गिर जाती है। और सरकार धर्मेंद्र प्रधान की बात मान लेते हैं तो छात्र संसद में घुस जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल बीच में है, फंसे हुए, सब फंसा हुआ है। और यह संदेश बहुत भयावह है कि इस आंदोलन के अंदर अलग अलग कारणों से लोग नाराज हैं। कोई वोटर लिस्ट में नाम कटने से, कोई महंगाई से, कोई
बहन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार सरकार द्वारा जो किया जा रहा है उससे, कोई इसमें लाठीचार्ज से, कोई जिस तरह से पुलिस ने छर्रे का इस्तेमाल किया मारने के लिए, लाठीचार्ज कील वाली, हजारों बच्चे घायल हैं, बहुत से हॉस्पिटल में हैं और बहुत से इनकी हिरासत में जिसका पता ही नहीं चल पा रहा है और सरकार सच कह नहीं रही है। इस बीच जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही है वह भयावह है। वहां पैरा मिलिट्री फोर्स हो, सीआरपीएफ हो और चाहे वह पुलिस बल हो, वह हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम नहीं इनको कंट्रोल कर पाएंगे अब, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा संख्या में यह है, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सरकार को बचाएगा कौन? इस हालात का जिम्मेदार कौन? सरकार ही है। तो अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, लेकिन अब सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में क्या हम यह मान लें कि मोदी सरकार गिर जाएगी? 20 सांसद अगर एक साथ आ गए हैं और भाजपा में यह बड़ी बगावत धर्मेंद्र का है, धर्मेंद्र प्रधान ने कर दी है, तो सरकार दोनों वजहों से जाएगी। छात्र की नहीं सुने तो भी और छात्र की सुन लिए तो भी। इसे ही कहते हैं, इसी सिचुएशंस को कहते हैं आगे कुआं और पीछे खाई। अब यह सोचे कि गिरना किसमें है, लेकिन गिरना तय है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो 12 सालों के अंदर जो तानाशाही दिखाई थी और नरेंद्र मोदी इस पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे, एक झटके में वह सपना टूट गया। लेकिन इन छात्रों ने एक ऐसा संदेश इस देश की राजनीति को दिया है कि तुम्हारी तब तक हम बर्दाश्त करेंगे जब तक लोकतंत्र और संवैधानिक दायरे में रहोगे। जिस दिन इस दायरा को तुम पार करोगे, मैं सत्ता हटा दूंगा। मोदी सरकार ने आज तक चुनाव आयोग के वोट डकैती का इस्तेमाल किया, बार बार राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर कई बार कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया, बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन भी किया। किसानों के मुद्दे पर ट्रेड डील पर कहा। लीडर ऑफ ओपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि उसकी बातें सच है। तो वह गुस्सा आज फट गया जब आप किसी की नहीं सुनोगे और किसी को बोलने नहीं दोगे और विपक्षी दलों को तोड़ लोगे, वोट चोरी कर लोगे, चुनाव आयोग को खरीद लोगे, न्यायपालिका को खरीद लोगे, तो जनता का गुस्सा ऐसे ही फूटता है। दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को बांग्लादेश और नेपाल बना दिया। जिस नरेंद्र मोदी को या गोदी मीडिया यह दिखा रही थी कि पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस पंडित का रिकॉर्ड तोड़ने की साहस और हिम्मत आरएसएस और भाजपा वालों में नहीं है और न तो यह कभी नेहरू बन सकेंगे। अगर बन गए तो इस देश का सौभाग्य होगा, लेकिन ऐसी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि यह नफरतबाज और चोर उचक्के लोग हैं। जो राम मंदिर में चोरी कर सकते हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। और आज आरएसएस और भाजपा दोनों का पाखंड खुल करके आ गया। अब नौबत यह है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसियां यह कह रही हैं कि अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह सुरक्षित नहीं है, तो अमित शाह तो बहुत बुरी तरह से फंस गए। पहले तरीपार घोषित हो चुके हैं वह, और अब कहीं ऐसा तो नहीं कि देश से तरीपार घोषित कर दिए जाएंगे वह, ऐसा संभव है। और फिर उनके बेटे का क्या होगा जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं और पूरी बीसीसीआई को चौपट करके उन्होंने रख दिया। यह तो पूरे परिवार के साथ डूब गए मोदी के चक्कर में।
मोदी का तो आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई भी नहीं है। और जो है वह इनके साथ आएगा नहीं, क्योंकि इनके पाप के कर्मों और पाप की कमाई में वह भागीदार है नहीं। तो ऐसे में एक नई मुश्किल, मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता था आप दर्शकों को, लगातार, चूंकि मैं राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखता हूं, तो मैं बार बार अंदर की बातों को आप दर्शकों तक बताता था, लेकिन बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे। आज क्या हुआ, भाजपा के अंदर की आग बाहर आ रही है। मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों का सपोर्ट, और इस सरकार में बैठे भाजपा के कुछ लोगों का, भाजपा इन छात्रों को भी सपोर्ट और विपक्ष को भी सपोर्ट है, जो कह तो कुछ नहीं पा रहे कैमरे पर, लेकिन अंदर से सपोर्ट भी कर रहे हैं और जानकारियां भी शेयर कर रहे हैं। यह गुस्सा है, यानी कि वह लोग भी सब के सब इस सरकार से खुश नहीं है। और एनडीए, यह तो भाजपा के लोग हैं, एनडीए गठबंधन का क्या होगा? यह छात्र तो किसी की सुन नहीं रहे हैं, और ना ही सुनेंगे और ना ही सुनना चाहिए। और इस देश के बाकी अभी भी कुछ लोग हैं जो इन छात्रों के साथ नहीं खड़े हो रहे। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 यह गुजारिश करता है कि आप खड़े होइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों के आंखों में डाल करके आप नहीं बात कर पाएंगे, आपको कायर कहेंगे वह, क्योंकि यह समस्या हर घर की है। हर इंसान, गरीब हो या अमीर, वह चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, और वह कब होगी? जब शिक्षा होगा। 95,000 सरकारी स्कूलों को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया और वहां कई लाखों के दारू खाने खोल दिए। यह सरकार है। 12 साल गुलाम हो गया यह देश नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और जिस दिन यह सरकार गिरेगी और दूसरी सरकार आएगी, और यह जब इसकी जांच होगी, तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खसक जाएगी। इस देश को पूरा खोखला कर दिया है इस शख्स ने, सिर्फ कर्ज है। और बच्चे क्या, बच्चे तो बस यह करें कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, ईमानदारी से भर्तियां क्यों नहीं हो रही, और इस सब को इन लोगों ने कमाई का जरिया बना दिया। और अब सरकार गिरने की नौबत आ गई। आने वाला 18 से लेकर 24 घंटा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत संकट भरा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। लेकिन छात्रों के साथ खड़े जरूर होइए, नहीं तो आपकी आत्मा भी आपको कोसेगी। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट में दीजिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।